नमस्कार, कैसे हो आप सब। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हो मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 7। टॉपिक हमारा है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन, क्वेश्चन नंबर 5 to 9। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, व्हाट वर द मेजर बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द सूफीज। सूफीज के मेजर बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस क्या थे, या सूफीज के जो मेजर आचार विचार थे, उनके थॉट्स जो थे वो क्या थे, वो बताना है। चलिए आइए समझते हैं सूफीज के मेजर जो आचार विचार थे वो क्या थे। सूफीज जिनका की मानना था कि जिन्होंने जो धर्म के रिचुअल्स के जो बाह्य आडंबर थे उसको उन्होंने रिजेक्ट किया, जो उसका दिखावा था, जो कर्मकांड थे उसका उन्होंने विरोध किया, और उन्होंने बल दिया, किस पर उन्होंने बल दिया, लव एंड डिवोशन ऑफ गॉड, गॉड के प्रति भक्ति एंड प्रेम पर उन्होंने बल दिया। और उनका मानना था कि सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखना चाहिए, सभी मनुष्य के प्रति दया भाव रखना चाहिए और ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। आइए देखते हैं। दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियसिटी एंड एम्फेसाइज्ड लव एंड डिवोशन टू गॉड एंड कंपैशन टुवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बीइंग, सभी मनुष्य के प्रति उन्होंने दया भाव रखने पर बल दिया। इस्लाम प्रोपेगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथेइज्म और सबमिशन टू वन गॉड, उन्होंने एकेश्वरवाद को पर बल दिया, मींस एक ईश्वर को मानने पर बल दिया और उसे ही उन्होंने प्रसारित किया। द सूफीज ऑफन रिजेक्टेड द एलॉबरेट रिचुअल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजन स्कॉलर्स, मुस्लिम रिलीजन स्कॉलर्स जो थे, मुस्लिम धार्मिक विद्वान जो थे, उनके द्वारा बनाए गए बहुत सारे कर्मकांडों को इन्होंने बहुत सारे आचार विचार को इन्होंने रिजेक्ट किया। Like the saint poets, the Sufis to compose poem expressing their feelings, जिस तरह से सेंट पोएट्स जो थे वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे बाय पोएम, उसी तरह पोएट्री के द्वारा इन्होंने भी अपने जो फीलिंग्स थी गॉड के लिए, इनकी जो फीलिंग्स थी उसे इन्होंने एक्सप्रेस किया पोएट्री के द्वारा। इनका मानना था कि सिर्फ एक ईश्वर की ही आराधना करनी चाहिए और उनसे ही प्रेम करना चाहिए, बाकी किसी की भी चीज की, बाकी किसी की परवाह किए बिना, समाज में किसी की परवाह किए बिना हमें ईश्वर से प्रेम करना चाहिए और अदर मनुष्य के प्रति हमें दया भाव रखना चाहिए। ये था जो सूफीज थे उनके थॉट्स जो थे वो यही थे कि सभी मनुष्य के प्रति दया भाव रखना चाहिए और एक ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, बाकी चीजों की बिना परवाह किए। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, व्हाट डू यू थिंक मेनी टीचर्स रिजेक्टेड प्रेवलेंट रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आपके थॉट्स से बहुत सारे गुरुओं ने प्रिवलेंट रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस को क्यों रिजेक्ट कर दिया, जो प्रचलित धार्मिक मान्यताएं थी, विश्वास थे, उसे उन्होंने क्यों रिजेक्ट कर दिया। तो उन गुरुओं का इन्हें रिजेक्ट करने का कोई ना कोई रीजन रहा होगा जिसकी वजह से रिजेक्ट किया। वो रीजन क्या थे हम आगे पॉइंट्स में उन्हें समझेंगे। उन्हें उसमें कुछ बुराइयां दिखी होंगी, कुछ कमियां दिखी होंगी, जो प्रचलित धर्म था इस वजह से उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। क्या थी समझते हैं। सबसे पहले रिलीजियस रिचुअल्स जो थे, कर्मकांड वगैरह जो थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और उसमें बहुत सारे कुरीतियां आ गई थी, बहुत सारे एविल्स आ गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। सेकंड हमारा है सोशल डिफरेंसेस, ये सबसे बड़ा रीजन था। सोशल डिफरेंसेस क्यों, क्योंकि जो भगवान है, गॉड है, वो सबके लिए एक बराबर है, लेकिन जो लोग थे वो कास्ट सिस्टम में बटे हुए थे और जो लोग ऊंची नीची कास्ट में डिवाइडेड थे, जो ऊंची कास्ट वाले लोग थे उन्हें क्या था, उन्हें प्रायोरिटी दी जाती थी, जबकि गॉड जो है वो सबके लिए बराबर है, लेकिन लोग वहां पे गॉड के लिए बराबर नहीं रह गए। इस वजह से भी इन मान्यताओं को रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों, क्योंकि जो धर्म है वो ईश्वर से जोड़ता है और ईश्वर से जुड़ने के लिए सभी हर किसी को तो ईश्वर नहीं बनाया है, तो हर कोई बराबर है, लेकिन वहां पे कास्ट सिस्टम की वजह से कोई ऊपर कोई नीचे, कोई बड़ा कोई छोटा इस तरह से था, इस वजह से भी इन मान्यताओं को रिजेक्ट कर दिया गया। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलीजन, जो धर्म था उनमें बहुत सारी जटिलताएं आ गई थी, बहुत ही
टफ हो गया था वो लोगों के लिए, इस वजह से भी लोगों ने उसे, जो गुरु थे उन्होंने उसे नकार दिया। तो ये रीजंस थे जिसकी वजह से जो बहुत सारे गुरु थे उन्होंने जो प्रचलित धर्म था, धर्म की जो विश्वास थे उसे उन्होंने नकार दिया। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, व्हाट वर द मेजर टीचिंग ऑफ बाबा गुरु नानक। मेजर टीचिंग ऑफ बाबा गुरु नानक यहाँ पे पूछ रहा है, या कह सकते हैं बाबा गुरु नानक की मुख्य शिक्षाएं क्या थी वो पूछ रहा है। तो बाबा गुरु नानक 1469 to 1539, बाबा गुरु नानक की मुख्य शिक्षाएं क्या थी वो आइए देखते हैं। मेजर टीचिंग ऑफ बाबा गुरु नानक, ही एम्फसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्शिप ऑफ वन गॉड। उन्होंने एम्फसाइज किया, उन्होंने बल दिया, किस पर बल दिया? एक गॉड को मानने पे, कि ईश्वर एक है, एक ईश्वर की सत्ता है, इसलिए हमें एक ही ईश्वर को मानना चाहिए। तो इस पर उन्होंने बल दिया, उन्होंने इंपॉर्टेंस किसको दी? एक ईश्वर को मानने पर। ही इंसिस्टेड दैट कास्ट, क्रीड और जेंडर वर इररिलेवेंट फॉर अटेनिंग लिबरेशन। उनका मानना था कि कास्ट, जेंडर, क्रीड, जाति, धर्म और लिंग भेद ये कोई मायने नहीं रखते। किसके लिए मायने नहीं रखते? ये मायने नहीं रखते मुक्ति के लिए। जो उन्होंने लाइफ का एम बताया, तो लाइफ जो थी वो प्योरिटी के साथ बिताते हुए, लाइफ को प्योरिटी के साथ, नाम जप के साथ बिताते हुए, और जो एम होना चाहिए वो होना चाहिए लिबरेशन, मोक्ष एम होना चाहिए, जिसके लिए कास्ट, क्रीड एंड जेंडर जो है वो कोई मायने नहीं रखता। मतलब उन्होंने सभी को एक बराबर बताया कि कोई भी उस मुक्ति को, उस मुक्ति का जो मार्ग है उसे कोई भी पा सकता है, इसमें कोई कास्ट, जेंडर या क्रीड जो है वो कोई मायने नहीं रखता है। He himself used the terms नाम, दान एंड स्नान for the essence of his teaching, which actually mean right worship, welfare of others and purity of conduct। उनका मानना था, जो उनकी टीचिंग का एसेंस था, उनकी टीचिंग का एसेंस जो था, टीचिंग का जो सार था, उस क्या था वो? नाम, दान एंड स्नान। जिसमें कि नाम का मतलब उन्होंने बोला, नाम मतलब ईश्वर, जो हम एक गॉड की जो सत्ता है, जिस एक ईश्वर को हम मानते हैं उसका नाम जपना, उसके कीर्तन करना, हर समय उसका नाम जपते रहना। दान मतलब दूसरों की भलाई करना, दूसरों की हेल्प करना। एंड स्नान, स्नान को उन्होंने जोड़ा प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, जो हमारे आचार विचार हैं, जो हमारी सोच है, हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्या देखते हैं, उसकी प्योरिटी। तो नाम, दान एंड स्नान जो है उसका वो ये टर्म्स उन्होंने यूज किए, जिसका मायने यही था कि नाम मतलब ईश्वर का नाम जपना, दान लोगों की भलाई करना, लोगों की हेल्प करना, एंड स्नान की प्योरिटी बना के रखना, जो आपकी सोल है उसकी प्योरिटी बना कर रखना। आप क्या कर रहे हो, आप क्या देख रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, वो आपका प्योर होना चाहिए, उसमें पवित्रता होनी चाहिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ एंड वर्शिप, ऑनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स। उन्होंने इंपॉर्टेंस दी राइट बिलीफ एंड वर्शिप, अच्छे जो विचार हो, अच्छी सोच हो, वर्शिप एंड ऑनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अस, ईमानदारी से रहना, एंड ऑनेस्ट लिविंग, ईमानदारी से रहना और दूसरों की हेल्प करना। इसी को उन्होंने अपने जो उनके थॉट्स थे उसमें उन्होंने इंपॉर्टेंस दी। अपने थॉट्स में उन्होंने कैसे इंपॉर्टेंस दी? राइट आइडियाज, जो अच्छी सोच हो उसे, वर्शिप ऑफ गॉड, गॉड की भक्ति को, ऑनेस्टी ईमानदारी को, और उसके अलावा दूसरों की हेल्प करने को, इसी को अपने थॉट्स में उन्होंने जगह दी, इंपॉर्टेंस दी। दस बाबा गुरु नानक्स आइडियाज ऑफ इक्वलिटी हैड सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। जो बाबा गुरु नानक के आइडियाज थे, 10 बाबा गुरु नानक, तो बाबा गुरु नानक के जो आइडियाज ऑफ इक्वलिटी, जो बराबरी का उनका आइडिया था, बराबरी के जो उनके विचार थे, वो पॉलिटिकल एंड सोशल दोनों के लिए थे। पॉलिटिकल एंड सोशल जो उनके आइडियाज, जो भी उन्होंने कहा, वो सारे जो उनके आइडियाज थे वो पॉलिटिकल एंड सोशल सभी के लिए थे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बाबा गुरु नानक के विचार या उनकी जो शिक्षाएं थी, कह सकते हैं मेजर टीचिंग यहाँ पे पूछ रहा है, तो बाबा गुरु नानक की मेजर टीचिंग क्या थी? वो क्या थी? एक ईश्वर को मानना, उसके अलावा प्योरिटी बना के रखना, अपनी जो पवित्रता बना के रखना, अपने सोच जो है उसको पवित्र रखना, नाम जो ईश्वर का नाम है उसका जप करते रहना, और लोगों की भलाई के लिए जो इंपॉर्टेंस था कि लोगों की भलाई के लिए कार्य करना। और बाकी सभी लोग जो भी हैं, कोई धर्म, संप्रदाय, जाति जो है वो कोई मायने, जेंडर ये कोई मायने नहीं रखती है, सभी एक बराबर है। ये उनकी मेजर टीचिंग थी।
चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, फॉर आइदर द वीराशैवस और द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र डिस्कस देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वीराशैवस एंड सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, इनका एटीट्यूड क्या था कास्ट को लेकर, ये बताना है। सबसे पहले बात करेंगे वीराशैवस। वीराशैवस एक पूरा वीरशैव आंदोलन ही चल गया अगेंस्ट कास्ट। अगेंस्ट कास्ट एक पूरा आंदोलन चला दिया गया जिसमें कि कास्ट सिस्टम जो था, जो जाति भेदभाव था, उसे समाप्त करने के लिए कहा गया। तो इन्होंने सपोर्ट किया, किसे सपोर्ट किया, इक्वलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि सभी व्यक्ति बराबर हैं, इस विचारधारा को इन्होंने सपोर्ट किया। और जो ब्राह्मणिकल आइडियाज थे, ब्राह्मणवादी विचारधारा कास्ट के लिए या वुमेन ट्रीटमेंट को लेके, वुमेन को जिस तरह से ट्रीट किया जाता था उसे लेकर उसके अगेंस्ट इन्होंने पूरी तरह से आर्ग्यू किया। मतलब ये कि इन्होंने कास्ट सिस्टम जो था उसको सपोर्ट ना करके उसका विरोध किया, ये हमने देख लिया। अब हम आते हैं सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। तो सेंट पोएट्स जो थे उन्होंने ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअलिज्म को रिजेक्ट किया। रिचुअलिज्म के सभी फॉर्म को, सभी रूपों को इन्होंने रिजेक्ट किया, जैसे कि कर्मकांड हुआ, पवित्रता का ढोंग हुआ, इन सभी को उन्होंने रिजेक्ट किया। उसके अलावा बाय बर्थ जो सोशल डिफरेंसेस थे इसका इन्होंने विरोध किया। तो हमने देखा कि वीराशैवस थे या सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र थे, इन दोनों ने ही जो कास्ट सिस्टम था, बाय बर्थ जो सोशल डिफरेंसेस थे, इन सभी का उन्होंने विरोध किया। तो आइए अब हम आंसर देख लेते हैं। द वीराशैवस argued strongly for the equality of all human beings and against Brahmanical ideas about caste and the treatment of women। इनकी बात हो गई। अब सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, these saint poets rejected all forms of the ritualism, outward display of pity and social differences based on birth differences जो थे उसका उन्होंने विरोध किया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इन एटीट्यूड क्या था वीराशैवस एंड सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र का एटीट्यूड क्या था कास्ट को लेकर। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, व्हाट डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल प्रिजर्व द मेमोरी ऑफ मीराबाई। ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोगों के मेमोरी में मीराबाई क्यों सुरक्षित हैं, क्यों प्रिजर्व हैं। मीराबाई जो कि कृष्ण की भक्त थी। मीराबाई एक राजपूत राजघराने से आती थी और इनका विवाह जो था 16th सेंचुरी में मेवाड़ की रॉयल फैमिली में कर दिया जाता है। मीराबाई ने संत रविदास को अपना गुरु बनाया जो कि ऐसी फैमिली से आते थे, जो कि ऐसी कास्ट से आते थे जो कि अनटचेबल कास्ट थी, जिसमें अस्पृश्य जाति, नीची जाति से आते थे जिन्हें कोई टच नहीं कर सकता था। मीराबाई एक राजपूत राजघराने से थी और उनका जो विवाह हुआ था वो भी मेवाड़ के रॉयल फैमिली में हुआ था, लेकिन वो कृष्ण की भक्त थी और उसमें उन्हें किसी चीज की सुध बुध नहीं रहती थी। वो हमेशा कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, जिसका लोग बहुत ज्यादा विरोध भी करते थे, फिर भी उन्होंने अपनी कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ी। मीराबाई जो कि उनके जो इंटेंस थे कृष्ण के प्रति, उनके जो इंटेंस थे वो उनके भजन में जो कि उनके द्वारा गाए जाते थे उसमें वो साफ दिखाई देते थे। मीराबाई उन्होंने जो अपर कास्ट है उन्हें अपने बहुत सारे भजनों में उन्हें ओपनली चैलेंज किया। तो मीराबाई को लोग अपनी मेमोरी में क्यों सुरक्षित कर रखते हैं, क्योंकि वो एक तो वो राजपूत राजघराने से थी और वो ऐसे कृष्ण भक्त थी कि उन्हें किसी चीज की सुध बुध नहीं रहती थी। कृष्ण के भक्ति के लिए उन्हें लोग अपनी मेमोरी में प्रिजर्व करके रखे हैं। उसके अलावा उन्होंने गुरु बनाया ऐसे पर्सन को जो कि राजपूत राजघराने के होने के बावजूद उन्होंने ऐसे पर्सन को अपना गुरु बनाया जो कि ऐसी कास्ट से आते थे जो कि जिन्हें कोई टच नहीं कर सकता, अनटचेबल कास्ट से वो आते थे। तो ये सारी वजह है जो मीराबाई को एक खास वुमेन बनाती है, जिनकी वजह से लोग उन्हें याद करते हैं, अपनी मेमोरी में उन्होंने सुरक्षित रखा है। आइए देखते हैं आंसर। मीराबाई वाज अ राजपूत प्रिंसेस मैरिड इनटू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ इन द 16th century. Mirabai became a disciple of Ravidas, a saint from a caste considered untouchable. She was devoted to Krishna and composed innumerable bhajans expressing her intense devotion. जो उनकी भक्ति थी, जो उनके इंटेंस थे, वो अपने भजन में उन्होंने एक्सप्रेस किए। Her songs also openly challenged for the norms of the upper caste and became popular with the
मैसेज इन राजस्थान एंड गुजरात। उनके जो भजन थे वो राजस्थान एंड गुजरात की जो जनता थी, जो वहाँ के मैसेज थे, उसमें वो काफी पॉपुलर थे। तो ये हमने देख लिया कि मीराबाई को लोग आज भी, अपन जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो आज भी अपने मेमोरी में क्यों प्रिजर्व करके रखे, क्यों सुरक्षित रखे हैं। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप कि आप पिछले सारे चैप्टर्स की अच्छी से प्रैक्टिस कर रहे होगे, इस चैप्टर की भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू।